Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में इस बार कई हाईटेक रथ दिव्य और अलौकिक छटा बिखेरेंगे। वेद व्यास धाम आश्रम में हाईटेक 3 रथों की साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। यह हाईटेक रथ यूपी के सहारनपुर से तैयार कराए गए हैं। इन रथों को रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से सजाया जा रहा है। पहले रथ में लोक कल्याण के लिए देहदान करने वाले महर्षि दधीच का विग्रह विराजमान किया जाएगा। दूसरे रथ में वेदों का विस्तार करने वाले पुराणों के रचयिता वेदव्यास विराजमान कराए जाएंगे, जबकि तीसरे रथ में श्री राम दरबार का दर्शन श्रद्धालुओं को होगा। 26 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े रथ जिस मार्ग से गुजरेंगे वहां आकर्षण का केंद्र बनेंगे। 14 फीट ऊंचाई वाले इन हाईटेक रथों को 84 कोसी परिक्रमा में नैमिष के व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री द्वारा शामिल कराया जा रहा है। पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री भी रथों और कई गाड़ियों के साथ परिक्रमा में शामिल होंगे। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। नैमिषारण्य की सबसे प्राचीन पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा जो महर्षि दधीच जी के विश्व जन कल्याण के लिए प्रारंभ की थी, इस बार 84 कोसी परिक्रमा बहुत और भव्य और दिव्य होने जा रही, क्योंकि आपको बता दें नैमिषारण्य के व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री बराबर नैमिषारण्य के विकास के लिए और नैमिषारण्य के उत्थान के लिए बराबर कार्य करते रहते हैं। या 88,000 श्रीमद् भागवत कथा हो या फिर एक साथ 251 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर निरंतर चल रहा हवन कुंड हो, ऐसे ही नैमिषारण्य के उत्थान के लिए बराबर निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब इस बार नैमिषारण्य के तीर्थ की 84 कोसी परिक्रमा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। बड़े बड़े रथों से इस बार 84 कोसी परिक्रमा की परिक्रमा करेंगे। महाराज जी से जानते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा क्या क्या महत्व है और कैसे 84 कोसी परिक्रमा इस बार कितने बड़े बड़े रथों से परिक्रमा, कितने भक्त उस परिक्रमा में शामिल होंगे। महाराज जी 84 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है और कितने श्रद्धालु ये 84 कोसी परिक्रमा नैमिषारण्य की बहुत प्राचीन काल से चली आ रही, लगभग 9 करोड़ 88 लाख 8 हजार वर्ष व्यतीत हो गए हैं जब ये यात्रा दधीची की चलती थी। और ये महाकुंभ के बाद में ये नैमिषारण्य में ये दूसरा महाकुंभ होता है। लेकिन गर्गाचार्य मुनि के अनुसार यहाँ पर जब फाल्गुन मास में और कार्तिक मास में यहाँ पर ये कुंभ लगता है तो यहाँ पर सामान्य से सहस्त्र गुना अधिक फल नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। और यही वो कारण था कि भगवान राम ने अयोध्या छोड़ करके नैमिषारण्य में उन्होंने दशाश्वमेध याग किया था। तो ये जो परिक्रमा है, हमने पूरे विश्व के साधु संतों को, गृहस्थों को, सब सनातन धर्म के अनुयायियों को नैमिषारण्य में आह्वान किया है कि नैमिषारण्य की जो परिक्रमा है, जिस तरह कुंभ में सब लोग दर्शन करने गए, इसी तरह नैमिषारण्य में तो अनादिकाल से कुंभ लगता रहा है। तो सबको हम नैमिषारण्य की परिक्रमा में आवाहन करते हैं। और उसका मूल कारण ये भी है कि यहाँ पर दधीची ने जब अस्थि दान किया था, उससे पूर्व उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया था कि तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। तो जो 33 कोटि देवता हैं, ये वृक्षों के रूप में नैमिषारण्य में वास करते हैं। तो इन्हीं के नीचे मेला रुकता है, इन्हीं की विश्राम पाता है। तो हम सब लोगों को बुलाते हैं कि यहाँ पर आकर के ये परिक्रमा करें। और यहाँ पर एक पग चलने से उसमें यज्ञ का फल प्राप्त होता है और फाल्गुन में सहस्त्र गुना हो जाता है। तो ये परिक्रमा हमने पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित किया है कि इस परिक्रमा में आए। और आने से जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, यहाँ के रास्तों को ठीक करे, यहाँ के नल, यहाँ के पानी, बिजली
और उससे अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी संबंधी है, मेला संबंधी, जो यात्रियों को मिलना चाहिए। और हमने ये भी प्रयत्न किया है कि फाल्गुन में जो ये परिक्रमा है वो तो होती है, लेकिन नैमिषारण्य में ये 12 मासीय यात्रा होनी चाहिए। जो नहीं आ पाते फाल्गुन मास में, वो जब भी नैमिषारण्य आए तो 84 कोस मार्ग में जा करके और उन तीर्थों में, पड़ावों में जाके दर्शन करें, जिससे राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा। और दर्शनार्थी आएंगे, पर्यटक को जो है वो यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते रहते हैं तीर्थाटन करने के लिए, तो उनको सबको बहुत बढ़कर हमने सब लोगों के रहने के लिए बड़े अच्छे-अच्छे तंबू लगाए हुए हैं, उनके आवासीय व्यवस्थाएं की हैं। उनके भोजन बनाने के लिए हमने सब बाहर से भंडारे के लिए सब लोगों को आमंत्रित किया है कि आप यहाँ पर भंडारा करें। और हमने नैमिषारण्य की फ़िल्म बनाई है, जिससे नैमिषारण्य की प्राचीनता को दर्शाती रहेगी। और नैमिषारण्य में क्या-क्या हुआ, ये प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो 1 घंटे हर रोज़ फ़िल्म चलेगी हर पड़ाव के ऊपर, जिससे वो दर्शनार्थी उसको देखेंगे, उनको नई प्रेरणा प्राप्त हो। इन रथों में ये है कि सबसे पहले महर्षि दधीची जो थे, उन्होंने रथ पर ही यात्रा की थी, उसके बाद वो पैदल यात्रा करने लगे थे। तो एक रथ के ऊपर महर्षि दधीची इसके ऊपर तैयार होंगे, बैठेंगे और बैठ करके यात्रा में सम्मिलित होंगे। और दूसरा रथ भगवान वेदव्यास का है, क्योंकि दधीची ने जो परिक्रमा किया था, तो इतने वर्षों बाद वेदव्यास ने इसको लिखा था, वो न होते तो फिर आज संसार में कोई जानता ही नहीं। तो इसलिए भगवान वेदव्यास का रथ है। और ये रामादल कहलाता है, इसलिए राम दरबार चलेंगे। राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान, ये 3 लोग यात्रा में रथ के ऊपर बैठकर प्रस्थान करेंगे। और इनके पीछे-पीछे सारा समाज चलेगा और इनके दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वेद मंत्रोच्चार होंगे, शंख ध्वनि होगी और पूरे अपने स्वभाव में ये यात्रा उठेगी। और साधु संत जयकारा के नारे लगाते हुए ये पूरी 84 कोस की यात्रा सुखद पूर्वक कर सकेंगे। उसके लिए हमने सब भोजन, प्रसाद, पानी, नाश्ता, कंबल और उनके सम्मान के लिए सब तरह की जो औपचारिक वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे द्वारा की गई हैं। और इससे हम समझते हैं कि पूरे देश को इसका फायदा होगा। महाराज जी ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा कहीं जितने जिसको पहचान मिलना चाहिए, अभी उसकी पहचान नहीं मिल पाई, इसलिए इस परिक्रमा को भी पहचान दिलाने के लिए महाराज ने बीड़ा उठाया है। इस बार 84 कोसी में पूरे लाव लश्कर के साथ महाराज इस परिक्रमा में सम्मिलित होंगे, जिनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित, जिनके लिए टेंट, बड़े-बड़े टेंट सभी पड़ाव पर लगाए जाएंगे। हर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वेद व्याश्रम संस्था की तरफ उनके भोजन के और भोजन रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। 3 रथ भी महाराज जी के द्वारा बनाए गए, जिसमें एक रथ में भगवान व्यास जी बैठेंगे, एक रथ में दधी जी बैठेंगे और एक में पूरा रामादल भगवान बैठेंगे। तो इस बार की 84 कोसी परिक्रमा बिल्कुल आकर्षण और भव्य होने वाली, क्योंकि व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री पूरे दल बल के साथ इस परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। बताते चले कि 84 कोसी परिक्रमा इस बार 1 मार्च से शुरू हो रही है। लगभग 1 पखवाड़ा तक चलने वाली इस परिक्रमा में 11 पड़ाव हैं। इनमें 7 पड़ाव सीतापुर और 4 पड़ाव हरदोई जनपद की सीमा में हैं। परिक्रमा में इस बार कई संत महात्माओं और महामंडलेश्वरों के शामिल होने की संभावना है। बताते चले कि महर्षि दधीच के अस्थिदान से जुड़ी इस परिक्रमा में देश के कोने कोने के अलावा पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आकर श्रद्धालु शामिल होते हैं। आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच।
17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।